सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, अपने वालिदैन का, उनके साथ साथ पूरे पाकिस्तानी कौम का और पूरे पाकिस्तानी मीडिया का, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे पेरिस ओलंपिक्स गेम्स में 2024 में गोल्ड मेडल से नहीं बल्कि उसका रिकॉर्ड भी ब्रेक करवाया। और इनके साथ साथ मैं केपी के गवर्नर साहब का, फैसल कुंडी साहब को मैं बहुत मशकूर हूँ, जिन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से माशाल्लाह मेरा वेलकम किया, और उनकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और पेशावर की आवाम का, जिन्होंने माशाल्लाह मुझे इतनी इज़्ज़त दी। अगर देखा जाए तो माशाल्लाह जब से मैं अपने वतन वापस आया हूँ, पूरी पाकिस्तानी कौम ही अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह मुझे इज़्ज़त दे रही है। और मेरे ख्याल में जितनी मेरी मेहनत थी अल्लाह ताला ने मुझे सिला दिया है, उससे बढ़कर आप सब मुझे प्यार मोहब्बत दे रहे हैं। तो यही एक प्लेयर के लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई होती है, जो वो और भी मेहनत करता है और वो आगे बढ़ता है। और इसमें थोड़ी सी मैं जर्नी के बारे में आपको बता दूं। मैंने स्कूल लेवल पे एथलेटिक्स स्टार्ट की 2012 में, और बेसिकली मैं क्रिकेटर था। ऑल पंजाब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट खेली, मेरी माशाल्लाह बड़ी अच्छी गेम थी क्रिकेट की। और मैंने फुटबॉल भी खेला, कबड्डी भी मैंने खेली, बैडमिंटन भी खेली, और 2012 में फिर एथलेटिक्स स्टार्ट कर दी मैंने, क्योंकि मेरे बड़े भाई एथलेटिक की गेम करते थे। तो उन्होंने कहा कि यार एथलेटिक्स में क्रिकेट में आगे जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आप एथलेटिक्स में आ जाए तो इंशाल्लाह आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर मैंने स्कूल लेवल पे स्टार्ट की। तो एथलेटिक्स में मैंने माशाल्लाह कोई 8 से 10 इवेंट्स किए हैं, जैसे कि जैवलिन थ्रो है, शॉट पुट है, डिस्कस थ्रो है, हैमर थ्रो है, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, हाई जंप, 100 टू 100 में माशाल्लाह मैंने रेस भी भागी, और इंटर डिवीज़न का मैं बेस्ट एथलीट भी रहा। और मैंने 2012 से 15 तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑल पंजाब जो विन किया, जो मेरे बेसिक उस्ताद हैं रशीद अहमद साकी साहब, उन्होंने बड़ी मेहनत करवाई। और उसके बाद मैंने वापडा लेस्को ज्वाइन की, और मैं वापडा लेस्को का बेहद मशहूर हूँ, जिन्होंने मुझे जॉब दी। ये जॉब मुझे नहीं दी बल्कि हमारे जितने भी पाकिस्तान के हीरोज़ हैं उन सबको अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जॉब दी है, अच्छे स्किल्स दिए हुए हैं। तो मेरे ख्याल में स्पोर्ट्समैन का आगाज़ तब ही स्टार्ट होता है जब हमारे पाकिस्तान में जितने भी डिपार्टमेंटल्स हैं वो उनको जॉब देते हैं, तो फिर वहाँ से उनका आगाज़ स्टार्ट होता है, वो फिर मेहनत अपनी जारी रखता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह मैंने भी, जब मुझे वापडा ने जॉब दी तो उसके बाद मैंने जो है ना वो मेहनत अपनी जारी रखी। तो 2015 से लेकर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान का चैम्पियन ही हूँ। और इनके साथ साथ मैंने 10 दफ़ा पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किया है, और इसमें मेडल्स आ जाते हैं। मैंने पहला कंपटीशन खेला 2016 में इंडिया गुवाहाटी में, तो उसमें मेरी 6 माह की ट्रेनिंग थी, तो मैंने पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किया था 78 पॉइंट करके 33 मीटर, और पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड था वो 78.25 मीटर था। तो कुछ सेंटीमीटर मैंने ऊपर करके पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किया। तो वहाँ से फिर अल्हम्दुलिल्लाह होप हुई कि इंशाल्लाह मैंने जो आगे ओलंपिक्स आ रही है उसके लिए इंशाल्लाह डायरेक्ट क्वालिफाई करके जाना है। और उसके 2016 से लेकर 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक्स हुई थी, इसके दरमियान मैंने काफ़ी मेडल जीते, जिसमें एशियन गेम्स का मैंने मेडल जीता, वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स का जीता, वर्ल्ड जूनियर एथलेटिक चैम्पियनशिप का जीता। और 2019 में फिर मैंने साउथ एशियन गेम्स हुई थी इंडिया गुवाहाटी नेपाल काठमांडू में, तो वहाँ पे मैंने बड़ी अचीवमेंट की थी। टोक्यो ओलंपिक्स के लिए मैंने डायरेक्ट क्वालिफाई किया था। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला एथलीट था जो मैंने डायरेक्ट क्वालिफाई किया। और इनके साथ साथ मैंने साउथ एशियन गेम्स का रिकॉर्ड ब्रेक किया, पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किया, वहाँ पे गोल्ड जीता। तो वहाँ पे फिर मुझे बड़ी होप थी कि मैं टोक्यो ओलंपिक्स में इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए मेडल जीतूँ, लेकिन वहाँ पे बड़ी एफर्ट की और मुझे वहाँ पे इंजरी भी थी।
तो वो कहते हैं कि जहाँ पे अल्लाह ताला ने आपका लिखा हो वहाँ पे वो अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त देता है। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने टोक्यो ओलंपिक्स में 5th पोजीशन हासिल की और वहाँ पे फिर मुझे होप हुआ कि इंशाल्लाह आगे जो है ना और मेहनत करनी है। तो वही हुआ कि मेरे लिए टोक्यो ओलंपिक जो है वो एक मोटिवेशन थी मेरे लिए। तो मैंने अपनी ट्रेनिंग जारी रखी। वापडा में जब आया तो जो मेरे कोच हैं फ़याज़ हसन बुखारी साहब, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स तक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ट्रेनिंग करवाई और उनके साथ साथ जो है एथलेटिक फेडरेशन जनरल कमसाई साहब हमारे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने माशाल्लाह बड़ा वर्क किया। और इनके साथ साथ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे फैसिलिटीज़ दी। और टोक्यो ओलंपिक्स के बाद फिर जितनी मेरी अचीवमेंट हैं वो सबसे बड़ी हैं। और उसके बाद फिर मेरे जो कोच हैं सलमान इकबाल भट्ट साहब आज साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी मेहनत की, फिर हमने गोल सेट किया कि इंशाल्लाह कॉमनवेल्थ गेम्स आ रही है तो उसके लिए भरपूर तैयारी करके जाना है। उससे पहले 10 दिन पहले अमेरिका में वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप हुई और मुझे इंजरी भी थी लेफ़्ट नी की और राइट एल्बो की। तो उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने ट्रेनिंग जारी रखी, मेहनत जारी रखी और वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में अल्लाह ताला ने फिर हमें जो है पूरे वर्ल्ड में 5th पोजीशन दी। तो वहाँ पे फिर मुझे होप हुआ कि इंशाल्लाह कॉमनवेल्थ गेम्स में हम गोल्ड की फ़ाइट करेंगे। तो 10 दिन बाद था यूके में कॉमनवेल्थ गेम्स थी, तो वहाँ से मैंने ट्रैवलिंग की, यूके में आया। तो वहाँ पे पहली मैंने थ्रो की 86 प्लस। तो फिर मुझे अंदाज़ा हो गया कि इंशाल्लाह मैं इधर से गोल्ड लेके जाऊंगा और वही हुआ कि कॉमनवेल्थ गेम्स में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे गोल्ड से नवाजा। बल्कि मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स का न्यू रिकॉर्ड भी ब्रेक किया और तीसरी बात मैंने 90 मीटर का फिगर भी तोड़ा। 90 मीटर का फिगर बहुत बड़ा होता है और साउथ एशिया में मैं पहला एथलीट था जिन्होंने 90 मीटर क्रॉस किया। और 4 दिन बाद फिर वर्ल्ड इस्लामी गेम्स थी तुर्की में। तो मुझे काफ़ी शदीद पेन हो रही थी लेफ़्ट नी की और राइट एल्बो की। तो मैंने फिर बताया जनरल साहब को, मैंने कहा सर मुझे काफ़ी पेन है तो मैं वर्ल्ड इस्लामी गेम्स खेलना नहीं चाहता, वो ना कि वो ज़्यादा मसला ना बन जाए। तो जनरल कमसाई साहब कहते हैं कि मैं आपका स्पेशल जो है ना वो इवेंट देखने आ रहा हूँ तो आप अपने आप को तैयार करें। उसमें मैंने 1 दिन का ट्रैवल भी करना था। पहले मैं अमेरिका में गया, 10 दिन बाद यूके में आया, यूके से फिर मैंने तुर्की गया। तो वो 10 दिन का गैप था, ये 4 दिन का था। 1 दिन ट्रैवलिंग का निकल गया, अगले दिन मैं गया तो मैंने थोड़ी बहुत ही उधर जाके ट्रीटमेंट करवाई, फिर अगले दिन ट्रेनिंग की। तो फिर अपने आप को तैयार किया 3 दिन के अंदर अंदर। तो वहाँ पे भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि वर्ल्ड इस्लामी गेम्स का मैंने गोल्ड जीता और उसके साथ साथ मैंने उस गेम का भी न्यू रिकॉर्ड ब्रेक किया। और उसके बाद फिर वापस आया, मैंने लेफ़्ट नी की और राइट एल्बो की मैंने सर्जरी करवाई यूके से। जो डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर अली शेर बाजवा साहब, माशाल्लाह बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने इस दफ़ा तो वो मैं करवा के आया वापस। तो 2-3 माह रिहैब पे लगे, माशाल्लाह ठीक हुआ। और उसके बाद फिर वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप आ गई, हंगरी बुडापेस्ट में हुई, ये 2023 की बात है। तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। तो उस वक़्त बस ट्रेनिंग के दौरान मुझे राइट नी की इंजरी हो गई तो हम फिर परेशान, लेकिन खैर टाइम कम था वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में। तो उसमें माशाल्लाह आप देखें कि हमने हौसला नहीं हारा, हमने कहा कि इंशाल्लाह मेडल भी जीतना है और अपने आप को फिट भी रखना है। तो वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में। तो ये सबसे बड़ी मेरी अचीवमेंट थी कि वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में अल्लाह ताला ने मुझे सिल्वर मेडल से नवाजा। उस वक्त मुझे राइट नी की इंजरी भी थी, वो सबसे बड़ी मेरी अचीवमेंट थी। मैं पहला एथलीट हूँ जिसने वर्ल्ड में और ओलंपिक्स में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्ट क्वालिफाई करके गया। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैं पहला एथलीट हूँ। और उसके बाद फिर वापस आया, मैंने फिर यूके में राइट नी की सर्जरी करवाई, ये 2024 की बात है।
फरवरी में मैंने करवाई राइट नी की सर्जरी। तो इस पे हमें लगे तकरीबन 2 माह रिहैब पे लगे और उसके बाद हमने ट्रेनिंग प्रॉपर स्टार्ट की। तो ओलंपिक से पहले मुझे फिर 2 दफ़ा इंजरी हुई राइट लेग की। तो उस पर हम बड़े परेशान थे क्योंकि ओलंपिक्स इतना बड़ा इवेंट है और एक तरफ ओलंपिक्स गेम, दूसरी तरफ मुझे इंजरी और मैंने सर्जरी भी करवाई राइट नी की। लेकिन माशाल्लाह जो मेरे कोच हैं सलमान इकबाल भट्ट साहब, इन्होंने कहा कि यार इस दफ़ा इंशाल्लाह जो है ना वो मेडल निकालना है। तो मैं फ़िट बड़ा था लेकिन इंजरी भी साथ साथ चल रही थी, परेशान भी थे कि क्या बनेगा। लेकिन फिर अली शेर बाजवा जो डॉक्टर साहब हैं उनसे रब्ता किया, तो उन्होंने वहाँ बैठे यूके में, तो हम व्हाट्सएप पे उनको बताते थे वीडियो कॉल पे कि यहाँ पे मुझे इंजरी हुई है। तो फिर वो बताते थे कि हम ट्रीटमेंट करते थे। फिर वो स्पेशल वहाँ से आए पाकिस्तान, उन्होंने चेक किया तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ठीक हो गए। और जैसे मैं ठीक हुआ तो पेरिस में डायमंड लीग हुई, वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया। ये पेरिस ओलंपिक से तकरीबन कोई 3-4 हफ्ते जो हैं वो पहले मैंने पार्टिसिपेट किया डायमंड लीग में। और ये डायमंड लीग मेरी पहली दफ़ा मैंने पार्टिसिपेट किया था। इससे पहले मैंने कभी डायमंड लीग में हिस्सा नहीं लिया था क्योंकि मैं इंजरी का शिकार रहा हूँ। तो वहाँ पे माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। डायमंड लीग में मैं 4th नंबर पे रहा और मेरी जो थ्रो थी वो 84+ मीटर थी। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे होप हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो इंजरी बहुत बेहतर है क्योंकि वहाँ पे मैंने अपने आप को बचाया और थ्रो भी माशाल्लाह अच्छी होगी। तो उसके बाद फिर मैं वापस आया तो फिर ट्रेनिंग जारी की। तो पेरिस ओलंपिक्स में हमने जाना था 24 जुलाई को और 21 जुलाई को मुझे फिर इंजरी होगी। और इसके बारे में फिर हमने किसी को शो नहीं किया। ये सिर्फ सलमान भट्ट साहब जो कोच है इनको पता था, डॉक्टर साहब को पता था, अली शेर बाजवा साहब को या अल्लाह को पता था। तो जब मैंने घर बताया था कि मुझे इंजरी है, बस दुआ करें अल्लाह ताला मुझे फ़िट रखे। और इस दफ़ा माशाल्लाह मैं बड़ा फ़िट था। मैंने अपनी ज़िंदगी की बेस्ट थ्रो जो है ना वो ट्रेनिंग में करके गया था। तो 24 को हम इधर से रवाना हुए पेरिस ओलंपिक्स के लिए। तो वहाँ पहुँचे, डॉक्टर साहब भी अगले दिन आ गए। फिर उन्होंने चेक किया तो वो भी थोड़े से परेशान थे कि ये थोड़ी सी सीरियस है इंजरी। तो जैसे हमने अगले दिन वेट ट्रेनिंग की तो फिर वहाँ पे डॉक्टर साहब को थोड़ा सा लगा कि नहीं यार ये माशाल्लाह जो है ना इनकी ट्रेनिंग बहुत बहुत अच्छी है। उनको बताया कि हम अपनी ज़िंदगी की बेस्ट ट्रेनिंग करके आए हैं, आप बस इंजरी पे तवज्जो दें और इंशाल्लाह जो है ना वो अल्लाह ताला हमें फ़िट कर दे इंजरी के हवाले से, तो इंशाल्लाह हम बड़ा अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे। तो आप समझ लें कि जब क्वालिफाई राउंड था उससे एक दिन पहले मैंने सिर्फ जेवलिन की फुल रन अप से एक ही अपना जो है ना वो टेक्निक की। उसमें मैंने सिर्फ 3 थ्रोज़ की। बाकी अगर देखा जाए तो प्रैक्टिस में हम एक सेशन करते हैं तो उसमें हमने कोई 20 से लेकर 30 तक जो ना हमने थ्रोइंग करनी होती है, ये ट्रेनिंग का हिस्सा है हमारा। लेकिन इंजरी का डर था तो मैंने 3 थ्रोज़ की। तो 3 थ्रोज़ में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 80+ जो है ना वो थ्रो की। तो वहाँ से हम होपफुल हुए कि इंशाल्लाह जो है ना वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो वही हुआ कि जब क्वालिफाई राउंड था तो मैंने पहली थ्रो पे ही फाइनल के लिए क्वालिफाई किया 86+ करके। और वहाँ पे मुझे और भी कॉन्फिडेंस आया कि इंशाल्लाह फाइनल में जो है ना वो गोल्ड की फ़ाइट करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ कि जब फाइनल का मुकाबला था तो उससे जब हमने कार रूम में जाना था तो उससे तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट मेरी जो लेफ़्ट टांग है इसकी जो पिंडली है वहाँ पे थोड़ा सा खिंचाव आ गया। तो मैंने डॉक्टर साहब सर को बताया अपने कोच को कि सर अभी जो लेफ़्ट पिंडली है ना वहाँ पे मुझे नो थोड़ा सा खिंचाव आ रहा है, तो ये पता नहीं क्यों हुआ है, तो समय से बाहर है। अच्छा खैर वो डॉक्टर साहब साथ ही थे, उन्होंने चेक किया तो उसको मैं बता रहा था कि मैं चलता हूँ ना तो थोड़ा सा खिंचाव आ रहा है, तो ये परेशानी थोड़ी सी बनी है। तो वहाँ पे डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह ट्रीटमेंट की। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं जैसे ग्राउंड में दाखिल हुआ वहाँ पे जब आप कंपटीशन खेलते हैं, कंपटीशन से पहले आपको 3 थ्रोज़ देते हैं।
वो वार्म अप के लिए जब मैंने पहला रन अप लिया तो मैंने बड़ा डर डर के रन अप लिया कि कहीं वो ना हो के खिंचाव ना लग जाए। तो अल्लाह का शुक्र है कि जब मैंने वार्म अप थ्रो पहली की तो फिर मुझे यकीन हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं जो ना वो फिट हूँ, तो इंशाल्लाह मैं गोल्ड की ज़रूर फाइट करूँगा। तो पहली जब मैंने स्टार्ट की तो माशाल्लाह कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था कि मैं पहली थ्रो पे जो है ना वो 90 क्रॉस करूं, लेकिन वो फीलिंग ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो गई थी तो उसकी वजह से रन अप टूटा। फिर जब मैंने सेकंड थ्रो करनी थी तो मैंने अपने आप को पूरा कवर किया, वहाँ पे खड़ा रहा, सोचा कि इंशाल्लाह दूसरी थ्रो करनी, अगर तीसरी पे चला गया तो फिर वो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 12 प्लेयर्स होते हैं तो 12 प्लेयर्स में उन्होंने 3 थ्रोज देनी होती हैं, 3 में से उन्होंने 4 प्लेयर निकाल देने हैं और 8 को फिर 3 थ्रोज देते हैं। तो वो भी था कि 3 थ्रो के अंदर अंदर हमने पहले 8 में भी आना है। तो बस तवज्जो की कि सेकंड थ्रो करूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आप सब की दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे सेकंड थ्रो पे ही जो ना वो गोल्ड से नवाज दिया था और मैंने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। और उसके बाद मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं आखिरी थ्रो तक गया। जैसे कि आप सब ने देखा कि आखिरी जो थ्रो होती है ये इंसान बड़ी मुश्किल से करता है अपनी बेस्ट। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने छठी थ्रो भी जो है ना वो 91 प्लस थ्रो की, और ये भी समझ लें कि ओलंपिक्स का सेकंड रिकॉर्ड मैंने किया। तो ये आखिरी थ्रो तक जो प्लेयर्स होता है, जैसे कि अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त दे दे तो वो कहता है कि यार अभी इज़्ज़त तो मिल गई तो क्या फ़ोकस करना, लेकिन मैंने आखिरी थ्रो तक अल्हम्दुलिल्लाह फ़ोकस किया तो अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी। अगर देखा है तो इसके पीछे हमारी बड़ी मेहनत है, मेरे कोचेज जो हैं, और टोक्यो ओलंपिक्स के बाद मैंने सबसे बड़ी जो अचीवमेंट की है, तो मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ अपने कोच साहब का, सलमान इकबाल भट्ट साहब का, उतना ही कम है। और जितनी माशाल्लाह मेरे पीछे दुआएं थी पाकिस्तानी कौम की, और मैं अपनी पाकिस्तानी कौम का बेहद मशकूर हूँ कि जैसे मैं वतन वापस पहुँचा तो आप सब ने मुझे प्यार दिया और अभी भी दे रहे हैं। तो ये भी एक प्लेयर्स के लिए बड़ी मोटिवेशन होती है। तो बस दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे इसी तरह पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने की तौफीक दे, और दुआ साथ ये भी करें कि आगे जो मेरा गोल है इंशाल्लाह वो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप आ रही है 2025 में, तो इंशाल्लाह उसके लिए भरपूर तैयारी करूं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला जैसे अल्लाह ताला ने हमें 8 अगस्त को पेरिस ओलंपिक्स में इज़्ज़त दी है, इंशाल्लाह वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप भी इंशाल्लाह इसी तरह इज़्ज़त देगा। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं अपना जो है ना वो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इंशाल्लाह ब्रेक करूँगा। बाकी मैं जाते जाते फिर एक दफ़ा अपना गवर्नर साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा, फैसल कुंडी साहब का, जिन्होंने माशाल्लाह जैसे मैं दाखिल हुआ इधर तो फूलों की बरसात हो गई, तो मैं माशाल्लाह बड़ा खुश हो रहा था। प्लेयर जो होता है उनको यही चीज़ें चाहिए, तो वो कहता है कि मैंने और मेहनत करनी है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।